वैष्णो देवी का दर्शन करने गया था पति। फूल बेचती मिली तलाकशुदा पत्नी। फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों, सुबह का समय था। कटरा की पवित्र घाटी में भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। कोई जय माता दी के नारे लगा रहा था, कोई प्रसाद बेच रहा था, तो कोई श्रद्धालुओं को फूल मालाएं थमा रहा था। वातावरण में भक्ति का रंग घुला हुआ था और चारों ओर हलचल थी। इन्हीं आवाजों के बीच एक महिला भी खड़ी थी। चेहरा थका हुआ, कपड़े साधारण और मैले, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो श्रद्धालुओं को रोक रोक कर कह रही थी, भैया 10 रुपए की माला ले लो, माता के चरणों में चढ़ा देना, माता खुश होंगी। दोस्तों, भीड़ इतनी थी कि हर कोई जल्दी जल्दी निकल रहा था, लेकिन उस महिला के चेहरे पर संघर्ष साफ झलक रहा था। वो हर किसी से गुजारिश कर रही थी कि बस एक माला ले लो। इसी भीड़ में कुछ देर बाद सोनू मिश्रा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। गाड़ी से उतरने के बाद सबके चेहरे पर उत्साह था। सोनू मन ही मन सोच रहा था कि माता के दरबार जाकर माथा टेकते ही उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, फिर जो हुआ उसने उसकी जिंदगी हिला दी। सोनू का दोस्त जैसे ही माला खरीदने के लिए जेब से पैसे निकालने लगा, सोनू की नजर उस महिला के चेहरे पर पड़ी और उसके कदम थम गए। वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी खुशबू थी। सोनू की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसके लिए विश्वास करना मुश्किल था कि सामने खड़ी ये महिला वही है जिसके साथ उसने कभी 7 फेरे लिए थे। 4 साल पहले छूटा हुआ रिश्ता आज अचानक वैष्णो देवी की भीड़ के बीच फिर सामने खड़ा था। उसने घबराते हुए धीरे से नाम लिया, खुशबू। खुशबू ने जैसे ही ये आवाज सुनी, उसके हाथ से फूलों की टोकरी कांप गई। उसकी सांसें तेज हो गई और कदम लड़खड़ा गए। उसने धीरे से सिर उठाकर सोनू की ओर देखा। एक पल को दोनों की आंखें टकराई और मानो वक्त थम गया। आंखों में न जाने कितनी बातें थी, शिकायतें, दर्द, मोहब्बत और वो सारे सवाल जिनके जवाब कभी मिले ही नहीं थे। खुशबू ने कांपती आवाज में कहा, तुम यहां? सोनू का गला भर आया। उसने भीड़ को नजरअंदाज करते हुए कहा, हां, माता के दरबार आया था। लेकिन ये क्या हाल बना लिया है तुमने? यहां फूल बेच रही हो? खुशबू ने नजरें झुका ली। होंठ कांप रहे थे मगर आवाज में कड़वाहट थी। और क्या करूं? तलाक के बाद मां और छोटे भाई बहनों का पेट पालना है। किसी ने साथ नहीं दिया, मजबूरी में यही काम करना पड़ा। सोनू के दोस्त हैरानी से दोनों को देख रहे थे। उनमें से एक ने धीरे से पूछा, सच में ये तेरी पत्नी है? सोनू ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। हां, यही है मेरी पत्नी। नहीं, अब तो तलाकशुदा है। उसकी आवाज टूट गई। खुशबू ने गहरी सांस ली और कहा, अब ये बातें छोड़ो सोनू। भीड़ बढ़ रही है, लोग फूल लेने आए हैं। मुझे अपना काम करने दो। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। उसका ये कहना जैसे सोनू के दिल पर हथौड़े की चोट था। 4 साल पहले वही महिला उसके सपनों का संसार थी और आज वही पराई सी लग रही थी। सोनू ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन खुशबू ने झटके से हाथ खींच लिया। कृपया भीड़ के बीच तमाशा मत बनाओ। लोग देख रहे हैं। लोग वाकई रुक रुक कर देख रहे थे। कुछ तो आपस में कानाफूसी भी करने लगे थे। सोनू के दोस्त समझ गए कि यह मामला गंभीर है। उन्होंने सोनू को किनारे खींचकर कहा, भाई, तू थोड़ा संभल जा। ये जगह ठीक नहीं है। अगर बात करनी है तो भीड़ से दूर चल। सोनू ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, खुशबू, मुझे तुमसे बात करनी ही होगी। 4 साल का बोझ है मेरे दिल पर। क्या तुम थोड़ा वक्त दे सकती हो? खुशबू चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसने तुरंत पल्लू से पोंछ लिए। फिर बोली, ठीक है, लेकिन यहां नहीं। पास की चाय की दुकान पर चलो, वहां थोड़ी देर बैठ सकते हैं। दोनों के कदम भारी थे, लेकिन दिल के अंदर भूचाल था।
भीड़, भजन, शोर सब पीछे छूट गया और दोनों चुपचाप पास की दुकान की ओर बढ़ गए। सोनू के दोस्त भी पीछे पीछे थे। चाय की दुकान पर बैठते ही सोनू ने उसकी आंखों में देखा और कहा, खुशबू, मुझे बताओ, तलाक के बाद तुम पर क्या बीती? क्यों इस हालत में पहुंच गई? खुशबू ने गहरी सांस भरी और नम आंखों से उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें सच जानना है तो सुनो सोनू, जिस दिन हमारा रिश्ता टूटा था उसी दिन से मेरी जिंदगी एक नरक बन गई थी। और फिर उसने अपने बीते 4 सालों का दर्द सुनाना शुरू किया। चाय की दुकान पर बैठे लोग भी उन्हें देखने लगे थे। सोनू के दोस्त चुपचाप खामोश थे, मानो सब कुछ सुनने को तैयार हों। खुशबू ने कांपती आवाज में कहा, सोनू, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि तलाक के बाद मेरे साथ क्या हुआ। जिस दिन कोर्ट से कागज निकले उस दिन मुझे लगा था कि अब शायद थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन असल में तो मेरी मुसीबतें तब शुरू हुई। सोनू सिर झुकाकर उसकी बातें सुन रहा था। तलाक के बाद मैं मायके लौट आई थी। पापा पहले ही बीमार थे। इलाज का खर्चा, घर का खर्चा, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई, सब कुछ मेरे कंधों पर आ गया। मां अकेली थी और हर दिन उनकी आंखों में मेरी टूटी हुई शादी का दर्द साफ झलकता था। पड़ोस की औरतें ताने मारती, शादी टिकाई नहीं, अब घर कैसे संभालेगी? और रिश्तेदार तो जैसे दुश्मन हो गए थे। कोई मदद करने आगे नहीं आया। वो रुककर गहरी सांस लेने लगी। सोनू की आंखें भी भर आई थी। कुछ महीने किसी तरह गुजरे, लेकिन फिर पापा का देहांत हो गया। अब घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। छोटे भाई की पढ़ाई रुक सकती थी, बहनों की शादी का सवाल खड़ा था। ऐसे में मैंने सोचा कि चाहे जैसे भी हो, मेहनत करूंगी। शुरू में लोगों के घर बर्तन मांजे, कपड़े धोए, लेकिन उससे घर का खर्च नहीं चलता था। फिर एक दिन एक पुजारी मिले। उन्होंने कहा कि अगर मैं फूल बेचने का काम करूं तो रोज का कुछ कमा सकती हूं। पहले तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन भूख और जिम्मेदारी इंसान को सब कुछ सिखा देती है। धीरे धीरे मैंने फूल खरीदकर बेचना शुरू किया। रोज सुबह 40 से 45 किलोमीटर का सफर तय करके यहां आती हूं और देर शाम लौटती हूं। कभी कभी तो बस में इतनी भीड़ होती है कि खड़े खड़े जाना पड़ता है, लेकिन मुझे आदत हो गई है। वो आंसू पोंछते हुए बोली, लोग मुझे फूल वाली समझते हैं, कोई मेरी सच्चाई नहीं जानता। शायद अच्छा ही है। तलाकशुदा औरत पर वैसे ही लोगों की नजरें सही नहीं होती, इसलिए मैं अपने चेहरे पर मुस्कान रखती हूं, लेकिन अंदर से मैं हर रोज टूटती हूं। सोनू अब तक चुप था, लेकिन उसके दिल में तूफान उठ रहा था। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि जिस औरत को उसने कभी अपना सब कुछ माना था, वही आज किस हालत में पहुंच गई है। उसने धीमे स्वर में कहा, खुशबू, तुमने ये सब अकेले कैसे सहा? मैं तो सोच भी नहीं सकता। खुशबू ने उसकी बात काट दी। तुम सोच भी नहीं सकते सोनू, क्योंकि तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम्हारे परिवार ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया और तुमने उनके दबाव में आकर मेरा साथ छोड़ दिया। अगर उस दिन तुम मेरा हाथ थाम लेते तो शायद मेरी जिंदगी आज अलग होती। सोनू की आंखों से आंसू ढलक पड़े। उसने कांपते हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। हाँ खुशबू, मैं मानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने मां बाप की बातों में आकर तुम्हारा साथ छोड़ा, लेकिन आज जब तुम्हें इस हाल में देख रहा हूं तो दिल खुद को कभी माफ नहीं करेगा। खुशबू ने खामोशी से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि दर्द छुपा था।